एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन देखो, कोणीय विस्थापन ये केंद्र मान लो, ये कोणीय विस्थापन क्या होता है? देखो, कोई वस्तु गोल रास्ते में जितना एंगल घूमती है, कोई वस्तु गोल रास्ते में जितना कोण घूमती है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लेते हैं गोलाकार एक वस्तु है ए बिंदु पर, इस गोल रास्ते में घूम रही है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये घूम कर आ गई बी पॉइंट में, यहाँ पे ये केंद्र से मिला दिया, तो ये क्या होगी? त्रिज्या। वो त्रिज्या हर जगह क्या होगी? बराबर होगी। तो वस्तु गोल रास्ते में ए बिंदु से चली है और बी बिंदु में आ गई, तो कितना कोण घूमी? ये कोण, ये क्या होता है? डेल्टा थीटा। इसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी कोई वस्तु गोल रास्ते में जितना एंगल घूमती है, तो गोल रास्ते में घूम रही थी, ए बिंदु से चली और बी बिंदु में रुक गई, तो केंद्र में कितना कोण बना? डेल्टा थीटा। इसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो फार्मूला देखो, कोण, तो कोण बराबर क्या होता है? फार्मूला कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ये तो कोण डेल्टा थीटा, चाप क्या हो गया? ये चाप यानी डेल्टा एस मान लेते हैं, ये त्रिज्या क्या हो गई? आर। तो ये फार्मूला आ गया कोणीय विस्थापन का, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर। इसकी यूनिट निकालेंगे तो देखो, डेल्टा एस ये दूरी, ये भी दूरी है, तो दूरी की यूनिट मीटर, आर भी मीटर, मीटर बटे मीटर, तो मात्रक होगा नहीं, इसीलिए इसको हम रेडियन में मापते हैं। काय में मापते हैं? रेडियन में। तो कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या होती है? रेडियन। दिमाग में घुसेड़ लेना इसको, कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या हो गई? रेडियन हो गई बच्चा। सिंपल एकानुपूर्याटिक क्या है? देखो, जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा, जितना ज़्यादा घूमेगा उतनी ही ज़्यादा एंगल बनेगा। इस एंगल को ही क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। और यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है।